द क्लाइमेट प्राइम टाइम, क्लाइमेट की बात प्रोफेसर सोलंकी के साथ एवरीडे 9 PM। प्राइम टाइम में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, ये जो शो आज हम चालू कर रहे हैं, द क्लाइमेट प्राइम टाइम, क्लाइमेट की बात प्रोफेसर सोलंकी के साथ। जी हाँ, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इतना जो सीरियस और गंभीर विषय है, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस शो, द क्लाइमेट प्राइम टाइम। वेल, चालू करने के पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, कैसे हैं आप? हाउ आर यू ऑल? और यदि आपका उत्तर है ठीक हूँ या फाइन, तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ इतना साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, और अधिकतर लोगों से पूछता हूँ कैसे हैं, तो बोलते हैं ओके फाइन ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं, आप ये शो को देखें। ये बहुत सीरियस शो होने वाला है, बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, परंतु खुश होके करें, स्माइल के साथ करें। वैसे आज मेरा जन्मदिन है, आज 21 मई है, और आज 49 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो गए हैं, और 49 सूर्य के चक्र में लगा चुका हूँ, और आज से 50वां सूर्य की परिक्रमा मैंने चालू की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, दुआओं के साथ अगला साल भी बहुत अच्छा, बहुत शुभ रहेगा, और हम लोग बहुत सारा काम कर पाएंगे क्लाइमेट में अवेयरनेस लाने के लिए। वेल, ये क्लाइमेट प्राइम टाइम, इस तरह का एक डिस्कशन चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सारे चैनल्स होते हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर होते हैं, परंतु जब मैंने देखा कि एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या को डिस्कस सकते, जो सबसे खास समय होता है चुका है, और हमारा तुम्हारा हर सबका ये अनुभव है कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। तो क्या हो रहा है? अभी अभी थोड़ी देर की पहले की बात है, मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुत आंधी तूफान आया, कई सारी जगह पे लाइट गई हुई है। भोपाल से मुझे किसी ने बोला लाइट गई हुई है। ये गर्मी का सीजन चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, और इस तरह की हालत है। तो गर्मी में बारिश होगी, बारिश में ठंड होगी, ठंड में ये होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। जंगलों में आग लगने की संख्या बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है तो बहुत बढ़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र के तट के जो लोग हैं, वो उनको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। और ये जो शो है आपका द क्लाइमेट प्राइम टाइम, इसमें हम बहुत सारी चर्चा इसके बारे में करेंगे। आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करूंगा, लोग अच्छे क्या काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, सरकारें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, मुझे क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों क्लाइमेट चेंज हुआ है, किसने क्लाइमेट चेंज किया है, ये सारी विषयों पर हम चर्चा करने वाले। इसके पहले कि आप भूल जाए, मुझे उम्मीद है कि आप ये जो शो देख रहे होंगे,
अपने पूरे परिवार के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों से संबंधित नहीं है, सिर्फ छोटे लोगों से संबंधित नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबसे संबंधित है। तो चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो या मिडिल एज हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, चाहे अमेरिका का हो या अफ्रीका का हो, सबको क्लाइमेट चेंज के बारे में समझना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज को ठीक करने नहीं किया हो तो जरूर करें। सब्सक्राइब बटन पे जाएं और वहाँ पे लाइक करें, एक बेल आइकन होगा घंटी का, वो भी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब भी शो हो आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाए और भी लोगों को इसके साथ जोड़े। यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, आज का एक टॉपिक मैं हर बार डिस्कस करने वाला हूँ। एक मैंने कहा नए स्टोरीज भी लेके आऊँगा। आज चूंकि पहला दिन है, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और सिंपल सा टॉपिक है कि हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं। वी ऑल यूज एनर्जी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल यूज एनर्जी। एंड हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राइट? ये बहुत सामान्य चीज है, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं। परंतु मैं आज इस चर्चा के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं या देखने वाले हैं शो को, उनको मैं एक थोड़ा एक नया अंदाज देने का प्रयास करूंगा कि हम एनर्जी कब कब उपयोग करते हैं। और मैं इसलिए आज मैंने पहला टॉपिक इस क्लाइमेट प्राइम टाइम का रखा, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, क्योंकि एनर्जी का और क्लाइमेट चेंज का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। और धीरे धीरे जैसे हम हर एपिसोड में देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कितना गहरा संबंध है। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि हम कहाँ एनर्जी का उपयोग करते हैं। बहुत सरल सा उदाहरण है कि जब लाइट चलती है तो एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लाइट चल रहा है तो एनर्जी का उपयोग हो रहा है ना? पंखा चल रहा है तो भी एनर्जी का उपयोग हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। और कहाँ, आप बताइए, आप सोच के देखिए, आपके ऑफिस में, घर में, पब्लिक प्लेसेस में एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सारी जगह हम एनर्जी का उपयोग करते हैं। अच्छा, घर में एक और एग्जांपल लेता हूँ। यदि हमारे घर में खाना बन रहा है तो एनर्जी का उपयोग हो रहा है, नहीं? खाना मतलब एलपीजी, कोई किसी तरीके से तो खाना बना, कुछ लोग इंडक्शन पे बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ी जला के बनाते होंगे, अधिकतर लोग गैस पे बनाते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग ऑल दिस एनर्जी सोर्सेस, दिस आर ऑल्सो यूज ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का उपयोग है। और कहाँ एनर्जी का उपयोग करते हैं? जब हम ट्रेवल करते हैं तो एनर्जी का उपयोग करते हैं। ट्रेवल कैसे करते हैं? पेट्रोल का उपयोग करेंगे गाड़ी में, डीजल का उपयोग करेंगे, सीएनजी का उपयोग करेंगे, तो भी एनर्जी हुई। और कई लोग आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो एनर्जी का उपयोग हो गया। परंतु ये सारे उपयोग हैं, ये छोटे से उपयोग हैं, है ना, जो हमको दिखते हैं। वी कैन ऑल फील इट दैट वी आर ऑल यूजिंग एनर्जी। बट मैं सारे दर्शकों को जो दूसरा आयाम बताना चाहता हूं कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम करते हैं जिसमें एनर्जी का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए कपड़े, ये भी एनर्जी है ना? कपड़ा कैसा पैदा किया जाता है? किसी ने तो, किसान ने कॉटन लगाया होगा, उसको खेत को जोता होगा, उसमें बीज डाला होगा, उसको पानी दिया होगा, ये सब में एनर्जी लगी। उसको बड़ा किया होगा, उसमें फर्टिलाइजर डाले होंगे, केमिकल्स डाले होंगे, उसमें एनर्जी लगी। फिर उसमें से कॉटन निकाला होगा, कॉटन में से रुई निकाली होगी, रुई से धागा बनाया होगा, धागे से कपड़ा बनाया होगा, कपड़े से सिलाई की होगी, ये सब में एनर्जी लगी। तो कपड़े को पहनते हैं तो भी एनर्जी का उपयोग करते हैं। और मैंने क्या कहा? एनर्जी का क्लाइमेट से डायरेक्ट कनेक्शन है ना? तो कपड़े का उपयोग कर रहे हैं तो एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी कर रहे हैं। ब्रश करते हैं तो एनर्जी का उपयोग होता है ना? हम ब्रश करते हैं तो एनर्जी का उपयोग होता है। ब्रश को, टूथपेस्ट को बनाने में एनर्जी लगती है। देखो, टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसमें एनर्जी जाएगी, मशीनें लगती है। फिर टूथपेस्ट को पैकेज, हम ऐसे डायरेक्ट टूथपेस्ट नहीं खरीदते, तो टूथपेस्ट को पैकेज करने पड़ते हैं, बढ़िया सुंदर सा डब्बा बनाना पड़ता है, उसमें एनर्जी लगी। फिर आपका टूथपेस्ट कहाँ बना है आपको पता नहीं, वो पता नहीं 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बना होगा, तो
उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ट्रक से, उसमें एनर्जी गई। फिर दुकानदार टूथपेस्ट को रखता है, लाइट चलाता है, पंखा चलाता है, उसमें एनर्जी गई। तो ये तो सिर्फ टूथपेस्ट की कहानी हो गई। पर टूथपेस्ट से ब्रश नहीं होता, आपको ब्रश चाहिए और ब्रश को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसमें एनर्जी, पैकेज करो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो, फिर दुकानदार रखा है, तुम लेने जाओगे, एनर्जी। और टूथपेस्ट और टूथब्रश से नहीं होता, आपको पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप लगता है। पाइप या तो प्लास्टिक का होगा या लोहे का होगा। प्लास्टिक को माइन करके तैयार किया जाएगा, लोहे को माइन करके तैयार किया जाएगा, उसमें एनर्जी लगी। फिर मोटर चाहिए पानी चढ़ाने के लिए, तो मोटर में सीमेंट मोटर में मैग्नेट का उपयोग होता है, कॉपर वायर का उपयोग होता है। फिर ऊपर टंकी बनाते हैं तो प्लास्टिक की टंकी होगी या आरसीसी की होगी, तो सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग हुआ होगा, उसमें भी एनर्जी लगी। और क्या, और फिर वो वॉश बेसिन बनाया होगा, सिरेमिक का वॉश बेसिन होता है। वॉश बेसिन को बनाने में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मेल्ट करते हैं तब वॉश बेसिन बनता है। तो वॉश बेसिन बनाने में एनर्जी गई। फिर मिरर बनाते हैं, अपना चेहरा देखते हैं सुबह सुबह के लिए, मिरर बनाने में एनर्जी लगी, क्वार्ट्ज से बना होता है। और फिर हमारे बाथरूम नॉर्मली बंद करके रखते हैं, तो उसमें बल्ब लगा होगा, बल्ब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ये सब एनर्जी है, और एनर्जी मतलब क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब है कि जब हम ब्रश करते हैं तो भी क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी, जब हम कपड़े पहनते हैं तो भी है। यदि मैं किसी मटेरियल का उपयोग करता हूँ, मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल को बनाया गया तो भी एनर्जी लगी। आप जिस फर्नीचर पे बैठे होंगे उसमें भी एनर्जी लगी। आप जो घर में बनाते समय टाइल्स बनाएगा उसमें भी एनर्जी लगी होगी। दीवार बनाई, सीमेंट बनाया, उसमें भी एनर्जी लगी। कुल मिला के ये आधुनिक जीवन का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें हम एनर्जी का उपयोग नहीं करते। सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, हर समय एनर्जी का उपयोग करते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा एनर्जी का उपयोग करता है, उतना ज्यादा सामान का उपयोग करता है। सामान या मटेरियल मतलब भी एनर्जी, और डायरेक्टली जो हम बिजली के रूप में, पेट्रोल डीजल के रूप में, वो भी एनर्जी। और ये सब एनर्जी के कारण क्लाइमेट का असर होता है, क्लाइमेट पे इसका असर। तो एक बात जो आज का हमारा विषय था कि हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, मेरे ख्याल से ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर इसमें डाल सकते हैं। मैं एक 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक थोड़े समय के लिए मिलेंगे। आज के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो क्लाइमेट प्राइम टाइम, क्लाइमेट की बात प्रोफेसर सोलंकी के साथ एवरीडे 9 PM। ऑलराइट, तो ये इतनी जो गंभीर समस्या है क्लाइमेट चेंज की, मेरे ख्याल से उसके पीछे का कारण समझ गए होंगे। ये सब एनर्जी है, और ऐसा कहते हैं ये पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है। द होल वर्ल्ड इज प्ले ऑफ एनर्जी। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज वी आर प्लेइंग द रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी का गलत खेल खेल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने विषय रखा उससे सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, जाने अनजाने जितना हम एनर्जी का उपयोग करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अगले एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों इतना गड़बड़ करते हैं। पर आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और जरूर इस बात को समझ लें कि जाने अनजाने सामान के रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम बहुत एनर्जी का उपयोग करते हैं। आप अपने कमेंट मुझे हमेशा लिख के भेज सकते हैं, और आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे लिख के भेज सकते हैं energyswaraj.org। तो आपके क्षेत्र में कुछ क्लाइमेट से संबंधित घटना हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो सामान्य नहीं है, आपके क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हो जो क्लाइमेट को सुधारने में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या आपके कोई मन में प्रश्न है कि मुझे ये बात याद है, मैं आपको रोज शाम को द क्लाइमेट